उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग एब्सोल्यूट लिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट लिंक्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास है कॉपी पेस्टिंग का बेस्ट है। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि मैं अगर इस पाथ में दूँ जहाँ पे है विक्टर स्टूस विंस लेसी अवार्ड, यहाँ पे अब मैं सपोज मैंने यूज़ किया है मेट्रोपोलियन म्यूज़ियम। तो सबसे पहले मैं चले जाके सर्च करूँगी। अभी तो मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसा एब्सोल्यूट लिंक है, अगर लिंक क्रिएट करना चाह रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एज ए लिंक बना सकूँ। सबसे पहले तो मैं जो न्यूयॉर्क का मेट्रोपोलियन म्यूज़ियम है उसके बारे में सर्च करूँगी और उसकी वेबसाइट को लेकर आऊँगी। मीन्स के उसकी वेबसाइट अपीयर होगी, जैसे कि मेरे पास आ रही है द मेट्रोपोलियन म्यूज़ियम आर्ट होम, ये वेबसाइट आ गई। तो इसके मेरे पास वेबसाइट की जो सर्च बार है इसके अंदर मेरे पास इसका यूआरएल आ रहा है। इसका पूरे यूआरएल को आप लोग कॉपी करें जिस यूआरएल से नेट पे अपीयर हो रहा है। इसको कॉपी करने के बाद ड्रीम वीवर में आए और मेट्रोपोलियन का टैग सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने पूरा यूआरएल कॉपी किया, फिर ड्रीम वीवर में और वहाँ पे जिस टेक्स्ट को मैं एज एन हाइपर लिंक बनाना चाहती उसको सेलेक्ट किया। तो मेरे पास जो नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे इस टाइम मेरा माउस करंटली मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास लिंक ऑप्शन है जो हमने पिछले लेक्चर, वहाँ पे जाके इस लिंक को पेस्ट कर दें। इस लिंक को पेस्ट करने के बाद जब हम लोग दोबारा ड्रीम वीवर में जाके चेक करेंगे तो मेरे पास मेरा टेक्स्ट ब्लू हो रहा होगा, या जो चीज़ मुझे बताएगा कि मैंने एक एब्सोल्यूट लिंक जो है वो क्रिएट कर दिया। कॉपी पेस्टिंग इसका सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को अब नज़र भी आ रहा है, अगर ब्राउज़र में प्रीव्यू करके देखो तो मेरे पास वो स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा रहा है। कॉपी पेस्टिंग हम लोग के पास बेस्ट वे इसलिए है कि कॉपी पेस्टिंग से हम लोग के पास एरर की कम हो जाती है, एरर अक्रस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सेम वही हम लोग अपेयर करवाते हैं जो चीज़ हमने इधर अपेयर करवाई हुई होती है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग लिंकिंग नेम्ड एंकर, इसका ये मतलब है कि अपने नेम्ड एंकर से मतलब है कि हम लोग अपने ही जिस पेज में है उसी करंट पेज के किसी पार्ट में हम लोग किस तरह से लिंक करवा सकते हैं। सपोज जैसा कि मेरे पास है ये कॉमन क्वेश्चंस का पेज है, जिस तरह के आप लोगों को वीडियो में स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहे हैं। मेरे पास 4 क्वेश्चन है, हाउसिंग, पोर्टफोलियो रिव्यू, फाइनेंशियल एड और प्रोग्राम्स। और ये जो 4 हैं ये मेरे पास मेरे पेज के डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो अब वो नेम्ड एंकर्स का मतलब है कि मैं इन चारों नेम्स को अपने पेज के इन डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर मैं कैसे इनको वो करवा सकती हूँ, लिंक करवा सकती हूँ, या कैसे इनको मैं देख सकती हूँ कि अपने एक किसी लिंक को यूज़ करते हुए उसी पेज के किसी डिफरेंट पार्ट के ऊपर मैं मूव करूँ। इसको मूव करने के लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टीज़ के टैग के ऊपर बॉडी के टैग के साथ ही H1 की हेडिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देती हूँ टॉप की, कॉमन क्वेश्चन को सपोज मैं दे देती हूँ आईडी टॉप की, ताकि अगर मुझे टॉप ऑफ द पेज आना पड़े तो ठीक है। इसके बाद इसी तरह जो हाउसिंग है, पोर्टफोलियो रिव्यू है, फाइनेंशियल एड है, प्रोग्राम्स है, इन सब की आईडी, इन सबको मैं एक आईडी अनाउंस कर देती हूँ, जैसा जो मेरे पास नीचे बार में शो हो रही है, जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस इस टाइम पॉइंट आउट कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब मैं फाइनेंशियल एड को प्रॉपर्टी दे दी, फिर इसी तरह मैंने प्रोग्राम्स को प्रॉपर्टी दे दी, और इसी तरह से H2 के टैग के साथ ही मैंने प्रॉपर्टी दे दी। तो देखिए मेरे पास उनकी जो आईडीज़ हैं वो मेरे पास अपीयर हो गई हैं। अब ये जो मैंने ऊपर 4 बनाए हुए हैं, लाइव में जाके देखूं तो मेरे पास ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इन चारों को मैं आईडीज़ के थ्रू इनको लिंक करूँगी। इनको इसके वो मैंने क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करके लिंक करके मैं उसको वो आईडी दूंगी जिस आईडी पे इसको भिजवाना चाह रही हूँ। सपोज़ हाउसिंग की आईडी है तो उस पर भिजवाना चाह रही हूँ। पोर्टफोलियो के रिव्यू में मैंने पोर्टफोलियो दिया था, तो हैश के टैग के साथ मैं वो आईडी दे दूँगी जो मैंने उस पेज ऑफ पार्ट को आईडी दी हुई है। फाइनेंशियल एड के लिए जैसे मैंने फाइनेंशियल एड को आईडी दी थी फाइनेंशियल की, तो मैं उसको उस तरह से दे दूँगी। तो अब मेरे पास, और अब ये जो बैक का बटन है इसको मैं आईडी दे देती हूँ टॉप की, जो मैंने कॉमन सोर्सेज है उसको प्रोवाइड की हुई है। इस तरह से मैं डिफरेंट आईडीज़ दूँगी। ये चीज़ हमारे शो करती है कि हम लोग पेजेस के एक पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट आईडीज़ देंगे, और उन डिफरेंट आईडीज़ को सेलेक्ट करते हुए उन आईडीज़ को हम लिंक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे जहाँ से हम लोग जाना चाह रहे हैं। जिस तरह के अब आप लोगों को नज़र भी आ रहा है कि प्रोग्राम से, और बैक के बटन क्लिक करने से मैं डायरेक्ट ही ऊपर चली जाऊँगी। ये इस चीज़ को कहते हैं लिंकिंग टू नेम एंकर, यानी एक ही पेज पे उसके डिफरेंट पार्ट्स पे मूव करना। इसके बाद हम लोग के पास है
इसके बाद हम लोग के पास है लिंकिंग टू ईमेल लिंक्स। ईमेल लिंक्स से हम लोग ये है कि अगर हम लोग कोई टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके एज एन ईमेल अपना लिंक में देना चाह रहे हैं, डायरेक्टली वो हमारे मेल को शो कर दे जहाँ से हम लोग को पता लग जाए। सिंपल सी बात है कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाके ईमेल लिंक उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट के ऑप्शन में जाके ईमेल लिंक के बटन को सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट ऑप्शन में जाके वहाँ पे वो आपको टेक्स्ट पहले ही बता देगा, अगर आप चेंज करें कर सकते हैं। फिर उसके बाद ईमेल में वो ईमेल एड्रेस डाल देगी जिसको आप लोग लिंक करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ask@php.com, ठीक है। अगर मैं अपने इसके अंदर जाके देखूँ तो वो मुझे बता रहा है कि HRF के टैग के अंदर मेल 2 के अंदर मैंने किस ईमेल को लिंक किया और इसको साथ ही सेव कर दूँगी। अगर आप इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू करें तो वो गूगल क्रोम में आके वो मुझे बता रहा है कि इसको मैं करूँगी, लेकिन नथिंग, क्योंकि मेरे पास वो ईमेल ऑप्शन जो है वो किसी दूसरे ब्राउज़र के अंदर ओपन हुआ है या मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो है वो कोई दूसरा ब्राउज़र है। तो इसके लिए मैंने इसको किसी दूसरे ब्राउज़र में किया जो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। जब मैंने इसको किया तो वो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि हाँ एक वेबसाइट जो है वो हमारा कोई प्रोग्राम जो इसको ओपन करना चाह रही है, तो इसको मैंने ओके किया, अलाउ किया जब इस चीज़ को, तो वो मेरे पास आ गया कि वो मेरी जीमेल या किस चीज़ को एक्सेस करना चाह रही है। लेकिन ये ज़्यादा फिजिबल है कि ईमेल लिंक्स ना यूज़ करें क्योंकि ये इतना बेटर वे नहीं है लिंक्स करने का और ये सिक्योरिटाइज भी नहीं है।